साथियों नमस्कार। आज हम गोपाल दास जी नीरज के साहित्य को सुनेंगे। बताना चाहूँगी कि गोपाल दास जी को भारत सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण से अलंकृत किया है। इनकी कविता बहुत ही प्रेरणादायक रही हैं और असंभव में संभव को खोज निकालने का इनके पास सभी को, एक उम्र दराज नहीं, सभी उम्र के लोगों में जो भी असंभव है उसमें संभव को ढूंढने के लिए प्रेरणा थी। हमेशा से जो लोग अब अपने वक्त को ये सोचते थे कि ये हमारा अंतिम क्षण है, कई लोग बीमारी से ग्रसित थे और वो अपने आप को मान लेते थे कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। जो लोग अपने को वृद्ध मान लेते थे, उनके लिए, जिनके सपने टूट चुके होते थे कि मैंने तो बहुत सारा सपना सजो के रखा था लेकिन अब तो मेरा सपना टूट चुका है और मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसे लोगों के लिए इनकी कविता बहुत ही प्रेरणादायक है। हम जब भी किसी कविता को पढ़ते हैं, बात होती है उच्चारण की। मंत्रों के साथ भी यही है, मंत्र को उच्चारण करने से ही उनका फ़ायदा होता है। उसी प्रकार इनकी कविताओं को जब हम उच्चारण में लाएंगे, जब हम पढ़ेंगे तो वो हमारे साथ आत्मसात हो जाएंगी और निश्चय ही उसका फ़ायदा हमको मिलेगा। तो अब हम असंभव को संभव बनाने वाली इनकी प्रेरणादायक कविता, सभी सपनों के टूट जाने के भी बाद भी कोई संभावना रह जाने की प्रेरणा देने वाली इनकी जो कविता है, उन्हें सुनते हैं। कविता का नाम है जीवन नहीं मरा करता है। तो जीवन अपना स्वरूप बदलता है लेकिन जीवन कभी मरता नहीं है। बढ़ते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सीधा सा अर्थ है कि अश्रु बहाने से कोई फायदा नहीं है, अपने अश्रु रूप मोती को व्यर्थ लुटाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ सपनों के टूट जाने से हमारा जीवन कभी मरता नहीं है। सपना क्या है? सपना क्या है? नैन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। ये हमारे नेत्रों के सेज पर सोया हुआ आंख का पानी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और टूटना क्या है? सपनों का टूटना क्या है? और टूटना है क्या उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। बस केवल कच्ची नींद में सोए रहते हैं और जाग जाते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा सपने का टूटना और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सपना क्या है? नैन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी और टूटना उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से जीवन नहीं मरा करता। अपनी उम्र को गीली क्यों बना रहे हो? गीला समझ रहे हैं ना, कोई चीज़ गीले में रखेंगे तो मुड़ जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। तो अपनी उम्र को गीला बनाने वाले, डूबे बिना नहाने वालों। साहित्य ऐसी चीज़ है, जब उसमें आप डूब जाओगे तभी आप उसको संतृप्त हो पाओगे, सेचुरेट हो पाओगे। तो डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अर्थ सीधा सीधा है कि छोटे मोटे सपनों के टूट जाने से जीवन कभी समाप्त नहीं होता है। माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हल हो गई समस्या। माला यदि आपकी बिखर गई, आपके सपने बिखर गए हैं, तो भी कोई समस्या नहीं है भाई। एक एक मोती उठाओ और वापस पिरो दो। आंसू अगर नीलम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। यदि आपके आंसुओं को किसी ने समझ लिया तो भी मान लो कि आपकी समस्या जो है वो पूरी हो गई। क्यों? रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। आंगन में कई सारे दीप प्रज्वलित हैं, कुछ दीप बुझ जाते हैं हवा के झोंकों से। इससे हमारा आंगन, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा आंगन समाप्त हो गया है। इसलिए असंभव में भी संभव ढूंढने जैसा प्रयास कवि गोपाल दास जी नीरज के द्वारा किया गया है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। अभी जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि जब हमारी किताबें फट जाती थी तो हम लोग उसका ऊपर का कवर जो है बदल देते थे, उसी को हम लोग जिल्द बोलते थे। अभी बच्चे नहीं समझेंगे इसलिए बता रही हूँ कि जिल्द का मतलब होता है किताब के ऊपर का कवर। तो खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। रात होती है, रात के बाद फिर एक सवेरा होता है और खिली खिली जो हमारी सुबह होती है, धूप होती है, उसी को यहाँ पे धोती का नाम दिया गया है। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। एक छोटा बालक जिसका खिलौना कुछ टूट जाता है, कुछ गुम जाता है, तो इसके बाद वो ये नहीं सोचता कि मेरा तो बचपन चला गया है। वो वापस नए खिलौने के साथ खेलता है, टूटे हुए खिलौने के साथ भी खेलता है, उसको जोड़ता है, कोशिश करता है। यही हमें अपना जीवन भी है। हमें हर जगह असंभव को संभव बनाना है। भले ही मृत्यु, हमें पता है कि हम 2-4 दिनों के मेहमान हैं या हमारे सारे सपने टूट गए, मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसा अपने को नहीं मानना है। लाखों बार गगरिया फूटी, सिकन न आई पनघट पर। लाखों बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वही तट पर। देखिए साथियों, कई बार आपने सुना है कि जहाज डूब गए तो किसने यात्रा छोड़ दी? जल जहाज से यात्रा करना क्या किसी ने छोड़ दिया? पनघट पर पानी भरते हैं
तो वहाँ पे हमारा जो गगरी बोलते हैं बर्तन होता है मिट्टी का, उसको गगरी बोला गया है। तो हमारा बर्तन कई बार फूट जाता है पनघट पे, तो किसने पनघट जाना छोड़ा है? किसी ने नहीं छोड़ा है। इसलिए हमें इतना प्रेरित किया गया कि अंतिम के क्षण भी हो जीवन में, 2-4 मिनट बाद काल हमको, यमराज हमको लेकर जाने वाला हो, तो भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम यानी अंधेरा, तो भाई क्यों अंधेरे की उम्र बढ़ा रहे हो? तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। पतझड़ आता है, ये समय पतझड़ का ही था, मार्च तक पतझड़ का रहता है। तो पतझड़ कितना भी आए लेकिन उपवन नहीं मरा करता है, यानी जैसे ही पतझड़ के बाद भले ही तेज धूप होती है लेकिन उपवन में हरे भरे वृक्ष रहते हैं। इवन फल का मौसम भी आ जाता है, पतझड़ के बाद सीधे फल का मौसम आ जाता है। लूट लिया माली ने उपवन, समझो दोस्तों कि माली लूट लिया, माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। माली जो है तो फूलों को तोड़ के ले जा सकता है। क्या लूट लिया उसने? फूलों को लूट लिया, लेकिन क्या फूलों की खुशबू लूट सकता है? नहीं लूट सकता। तो फूलों की खुशबू को माली लूट नहीं सकता है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। आपके साथ वाले, आपसे समाज वाले, आपको अच्छा कल तक अच्छा कहने वाले यदि आज आपसे नाराज भी हैं तो नहीं, हमको ये कुछ मुखड़ों की नाराजगी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ क्षणों की समस्या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और कुछ दिनों के लिए रुका हुआ जीवन, ऐसा मत सोचो कि आपका जीवन कल ही समाप्त हो जाएगा। हमेशा पिछली जो कविता में मैंने कहा था ना कि आशा ही जीवन है, हमें पूरी उम्मीद के साथ जीना चाहिए और खुश रहना चाहिए। सबको खुश रहने के लिए इतने सारे कवियों ने इतनी अच्छी प्रेरणाएं दी थी, उनकी कविता को बार बार पढ़ना चाहिए, उसमें छिपे हुए भावों को जानना चाहिए। नमस्कार साथियों, आप हमारे साथ हमेशा बने रहें। धन्यवाद।